नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को जीएस की नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज की मोटिवेशन लाइन है दोस्त कहता है कि किताबें खुद खुद में परिवर्तन लाने का ईंधन है। किताबें जो है वो आपका खुद में परिवर्तन लाने का ईंधन है। जितना पढ़ोगे उतने बड़े बदलाव की रेखा खींच पाओगे। तो चलिए कुछ प्रश्न है जिसकी जवाब आपको देनी है। जैसे अगर मैं बताऊं तो क्वेश्चन है, कहता है कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बताइएगा कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ललित कला अकादमी की स्थापना आपका हुई थी 1954 में हुई थी। ठीक है जी। चलिए, द धोनी टच पुस्तक के किसने लिखा है। तो उसको लिखा है आपका किसने जी। आप कहेंगे उसको लिखा भारत सुदर्शन ने। किसने जी। भारत सुदर्शन ने लिखा है। अच्छा अगला नंबर प्रश्न है, राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो राजभाषा का पहला अध्यक्ष जो था वो आपका कौन था। वो था आपका बीजी खरे था। कौन था। बीजी खरे था। वायुमंडल में आर्गन कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो वायुमंडल में आपका आर्गन जो पाई जाती है वो आपका 93% पाई जाती है। अगला है, रेबीज का टीका किसने बनाया है। तो रेबीज का जो टीका बनाया है वो आपका बनाया है किसने जी। आप कहेंगे लुई पास्चर ने। किसने। लुई पास्चर ने बनाई है। तो आप लोग का स्कोर कितनी रही आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आज के पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कहता है कि कि मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताएं जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा पाया जाता है। तो कहता है कि मणिपुर के भक्ति लोक संगीत का नाम बताएं जिसे आमतौर पर लोगों के समूह द्वारा द्वारा गाया जाता है। अगर मैं बात करूँ तो ये गाया जाता है आपका क्वाक एशी के द्वारा ये गाया जाता है, जिसको आपका क्वाक से ही भी कहा जाता है। अगर मैं और भी अन्य गीत की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका पाला गीत जो है वो आपका उड़ीसा में गाया जाता है। आपका जुगनी जुगनी और आपका महिया ये पंजाब में गाया जाता है। पंजाब का गीत है। अच्छा आपका भलारी आपका ओबी भलारी और आपका कौन है जी। भलारी और ओबी आपका महाराष्ट्र की है। अगर मैं बात करूं अमाइन वारी अमाइन वारी आपका ये तमिलनाडु की है। अच्छा आपका बाउल रविंद्र संगीत आपका बाउल है रविंद्र संगीत है ये कहाँ की है जी। वेस्ट बंगाल की है जी। आपका हेलिम लेव जो है वो आपका कहाँ की है। नागालैंड की। अच्छा आपका मदिगा दप्पू आपका आंध्र प्रदेश की है। आपका पंखीड़ा लोटिया गीत जो है वो आपका राजस्थान की है। अच्छा रोपी आपका कहाँ की है जी। आंध्र प्रदेश की है। अच्छा चक्री भाखा ये जम्मू कश्मीर की है। जूरी लामा ये आपका हिमाचल प्रदेश की है जी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो पहले भारतीय ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो आप कहेंगे लाहौर में। कहाँ पे जी। लाहौर में 1924 में। ये आपका कहाँ पे आयोजित किया गया था। आप कहेंगे 1924 में जो पेरिस में हुआ था। 1924 में जो आपका जो पेरिस ओलंपिक हुआ था। तो वही बोलता है कि भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 1924 में जो ओलंपिक पेरिस में हुआ था उसी उसमें आपका जो है वो आपका लाहौर लाहौर में जो खेला गया था उसी को भारतीय ओलंपिक की श्रेणी में इसको रखा गया था। अगर मैं बात करता हूँ कि आपका नौवां भारतीय खेल
ओलंपिक जो खेल हुआ था वो कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? 1940 में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। और इसी खेल में इस खेल को नाम दिया गया, राष्ट्रीय खेल के रूप में दिया गया। अगर मैं बात करता हूँ स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय खेल, तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय खेल आपका 1948 में आपका कहाँ पे खेला गया था? लखनऊ में खेला गया था। राष्ट्रीय खेलों का आधुनिक स्वरूप, राष्ट्रीय खेलों का आधुनिक स्वरूप आपका खेला गया था 19 कब जी? 1985 में। कहाँ पे? 1985 में आपका दिल्ली में खेला गया था। अच्छा, हम लोगों ने चर्चा किया था आपका 37वां जो खेला गया था आपका, वो आपका गोवा में खेला गया था, और 38वां जो खेला गया था वो आपका यूके में खेला गया था। ठीक है जी, चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहता है कि कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो कैसलिंग का संबंध आपका शतरंज से है। किससे है? शतरंज से। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि शतरंज से कि इनमें निम्न में से कौन सा शब्द का संबंध है? तो आपका आपका जो है वो आपका गैम्बिट, आपका चेकमेट, आपका मूव, ये सब शब्द जो हैं वो आपका किससे संबंधित है जी? वो आपका है शतरंज से संबंधित। तो शतरंज शतरंज से संबंधित आपका क्या है? गैम्बिट है, आपका चेकमेट है, मूव है। अच्छा, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे कि आपका सैंड सैंड ट्रेम्प, आपका टी शॉट, इन लोग का संबंध जो है वो आपका किससे है? इन लोग का संबंध जो है वो आपका सैंड ट्रेप आपका हो गया, टी शॉट आपका हो गया। ये सब का जो संबंध है वो आपका किससे है जी? आप कहेंगे ये सब का संबंध आपका जो है वो आपका गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से। अगर मैं बात करता हूँ आपका पेनिस पेनिट्रेशन, क्या नाम है? पेनिट्रेशन और आपका रुपाई कर्स, इसका संबंध आपका, इन सब शब्दों का संबंध आपका वॉलीबॉल से। अच्छा, वॉलीबॉल आप जानते होंगे, वॉलीबॉल अमेरिका की खेल है। अच्छा, उसके बाद आपका है पिचिंग, क्या नाम है? पिचिंग। होम रूल, क्या नाम है? होम रूल, इसका संबंध आपका बेसबॉल से। किसका से? बेसबॉल से। आपका मैलेंट, क्या उसको बोलते हैं? मैलेंट, आपका मैलेट। उसके बाद में आपका बोलते हैं डिटूर, इसका संबंध आपका मैलेट डिटूर आपका पोलो से संबंधित है। ब्रूल्स आई, इसका संबंध आपका शूटिंग से है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो बोली, आपका पूशिन, बोली आपका पूशिन, पुशिन जो है वो आपका हॉकी से संबंधित है। अच्छा, उसके बाद में आपका रिबाउंड, रिबाउंड और आपका बेसबॉल, बेस लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन, ये आपका जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है जी। तो इस खेल का इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विशु उत्सव के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये मनाई जाती है आपका केरला की तरफ मनाई जाती है, और तमिलनाडु की, जहाँ पे मलयालम बोली जाती है। आप जानते होंगे मलयालम वहाँ पे बोली जाती है। और ये जो है वो आपका विशु उत्सव जो है वो आपका विष्णु और आपका श्री कृष्ण को ये समर्पित है। ये आपका मदम मंथ में ये मनाई जाती है। मदम मंथ मतलब अप्रैल मंथ में मनाई जाती है। आप लोगों ने जानते होंगे नव वर्ष में अभी कई सारी इंपॉर्टेंट आती है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर की नव वर्ष की बात करते हैं तो नवरेह है। और आपका असम की कहाँ पे? आपका असम की आपका बुहाग बिहू है। और बंगाल की आपका पोइला बैसाख है। क्या है? पोइला बैसाख है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है जी? आप कहेंगे जसवंत सिंह। कौन है जी? जसवंत सिंह। अच्छा, जसवंत सिंह की कई सारे बुक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आप देखिएगा तो इनका जो बुक है वो आपका कौन है जी? आप कहेंगे इनका बुक आप देखिए, ए कॉल टू ऑनर्ड, ए कॉल टू ऑनर्ड, आपका ये किसका है? जसवंत सिंह की है। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया एट रिस्क, ये किसकी है? जसवंत सिंह की है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर मैं बात करता हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी की कई सारे बुक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, ये हो गया। और आपका एक तो आपका ना, क्या उसको बोलते हैं? न दैन न पलायन, क्या? न दैन न न दैन न आपका पलायनम, ये आपका जो किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की है।
फिर आपका मेरी मेरी 51 कविताएं यानी मेरी 51 किताबें, ये जो है वो ये कविताएं आपका अटल बिहारी वाजपेयी की है। प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी के बारे में अपने जानते होंगे, इनकी मैगजीन आया करता था, आपने जानते होंगे इसके बारे में कि जो इनकी जो आता था वो कोई बुक वगैरह नहीं आता था प्रणब मुखर्जी के बारे में, लेकिन फिर भी इनका जो है वो आपका बियॉन्ड बियॉन्ड सर्वाइवल है। क्या बियॉन्ड आपका बियॉन्ड सर्वाइवल है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तब द कोयल सीन द कोयल द को द कोयल द को कोई सीन कोई सीन ईयर आपका किसकी है, ये आपका है प्रणब मुखर्जी की है। अच्छा सीताराम येचुरी की बात करता हूँ तो इनकी कई सारा है, जैसे आपका मोदी गवर्नमेंट है द सर्ज ऑफ कम्युनिलिज्म आपका किसकी है, आपका सितारा येचुरी की है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न की ओर कहते हैं तो अगला नंबर प्रश्न आपका है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकार का युग्म नहीं है। तो युग्म कौन कौन नहीं है, सही है, ओह सॉरी सही है, तब कहेंगे बीना आपका सतवाद, ये तो सही है। उसके बाद में बांसुरी, ये आपका सुशीर वाद है, यानी कि जो फूक के बजाया जाता है। तो दोनों को दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। 352 के बारे में आप लोगों से हम लोगों ने चर्चा कितनी बार किया। देखिए 352 में आप जो लगती है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, और भारत में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। आप कहेंगे 1962 में जब भारत और पाकिस्तान चीन से युद्ध हुआ था, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और 25 जून 1975 जब हमारे इंदिरा गांधी जी देश में सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी। सब आप बताएंगे कि उस समय जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करता था, प्रेसिडेंट हुआ करता था, वो कौन था। आप कहेंगे जब भी नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में अगर लगती है तब कौन सा ऐसा आर्टिकल्स है जो आपका स्वतः निलंबित नहीं होती है, कौन सा है आप बताएंगे। अच्छा ये किस किस कारण में लगती है जी, आप कहेंगे 2-3 कारण है जिसके वजह से आपका ये लगती है, जैसे आपका युद्ध के अगर मामला अगर आ जाए तो ऐसे में लगती है, आक्रमण की वजह से लगती है, सशस्त्र विद्रोह के वजह से भी लगती है, और हालांकि आपको पता होगा ये बाद में हमारे ऐड किया गया था। पहले इस जगह पे हुआ करता था आंतरिक अशांति, जिसको क्या किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि अनुच्छेद 356, ये आपका 356 के बारे में आप लोग जानते होंगे, के तहत संवैधानिक आपातकाल को क्या 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 कहा जाता है। तो 356 या 6 यानी कि आप कह सकते हैं राज्य आपातकाल जो होती है, स्टेट इमरजेंसी होती है। अच्छा जब 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 आपका कोई भी राज्य में जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो वहाँ की जो मंत्रिपरिषद होती है वो भंग होती है या नहीं होती, जी बिल्कुल हो जाती है। वहाँ के सीएम काम करते रहते हैं जी बिल्कुल, उसकी तो सीटें खाली हो जाती है। अच्छा सबसे पहले जो अगर भारत में किसी राज्य में अगर राज्य आपातकाल लगा है तो वो किस राज्य में लगा है, आप कहेंगे पंजाब में लगा है भैया। 10 मार्च 1951 को लगा है, कब लगा है, 10 मार्च कब लगा है जी, आप कहेंगे 10 मार्च 1900 कब लगा, 1951 को लगा। और उस समय जब लगा था जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर था भीमसेन सच्चार था। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपका राज्य में लगती है तब सिफारिश कौन करती है, आप कहेंगे राज्यपाल करती है। राज्यपाल करती है, अगर ये लगती है इस वजह से क्योंकि उस राज्य का जो जो आपका जो भी सीएम है या जो भी है वो आप संवैधानिक तंत्र को विफल हो रहा है, यानी संविधान की आप उल्लंघन कर रहे हैं। और एक तो आर्टिकल आते हैं 360 जिसमें आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, वित्तीय आपातकाल लगती है, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे।
आप कहेंगे सबसे कम समय तक जो लगने वाले थे, सेवा करने वाले थे, वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। आप कहेंगे मात्र 13 दिन सेवा कर भी किए हैं। चंद्रशेखर आजाद, गुलजार, अच्छा गुलजारीलाल नंदा को आपने जानते होंगे। जब हमारे देश आजाद हुआ था तब देश आजाद हुआ था तब उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया था। तब जो है वो आपका 27 मई 1964 को जो है वो उनकी मौत हो जाती है। तब उसके बाद में आपका गुलजारी लाल नंदा आते हैं, कार्यवाहक कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बनती है। तो 27 मई को ये बनती है। और उसके बाद में आपका 9 जून को ये हट जाते हैं, यानी कि लगभग लगभग 13 दिन रहते हैं। 13 दिन रहते हैं, मात्र 13 दिन, सॉरी 13 दिन नहीं, 14 दिन रहते हैं। 13 दिन तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते हैं। अच्छा, दूसरे सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले जो आपका प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी थे। कब से कब तक रहे थे? 1966 से 1977 तक रहे थे। और 1980 से लेकर के 1984 तक रहे थे। अच्छा, आपका आपका 3 बार प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तब कहेंगे वो है नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने जानते होंगे। मनमोहन सिंह के बारे में जानते होंगे, ये पहले सिख प्रधानमंत्री हमारे भारत के थे। और मनमोहन सिंह के बारे में आपने जानते होंगे, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे 1982 से लेकर के 1985 तक के। अच्छा, वित्त मंत्री के भी पद पर ये रहे थे आपका 1991 से 1996 तक। और राज्य के विपक्ष के नेता भी ये रहे थे आपका 6 महीना पहले से, इलेक्शन चुनाव करने से पहले से, 1998 से लेकर के 2004 तक। उसके बाद में तो ये जीत गए थे। ठीक है जी, यहाँ तक। अगर मैं लिस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो लिस्ट को आप देखिए। आपके सबसे पहले जो रहे थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने चर्चा किया, 15 अगस्त से लेकर 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक। उसके बाद में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है। तब गुलजारी लाल नंदा आते हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा आपका सभी के कार्य कर दिए हुए हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? अच्छा, गांधी जी के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले क्या किए थे? अहिंसा के प्रति इन्होंने आंदोलन किए थे। कब जी? 1906 की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर 1906 अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप 1917 तो मार भी करिएगा, क्योंकि चंपारण में हुआ था। अच्छा, गांधी जी जो थे वो आपका सबसे पहले जो आप कहेंगे सबसे पहले जो अहिंसात्मक आंदोलन ये बनाए थे दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, वहां पे इनका जो था वो आपका क्या बनाए थे? आश्रम बनाए थे। क्या नाम था जी? आप कहेंगे वो बनाए थे आपका फिनिक्स फिनिक्स आश्रम बनाए थे 1904 में। कहाँ पे? डरबन शहर में बनाए थे। और बाद में इनको जो है वो आपका फिर बाद में आपका बनाए थे टॉल्स्टॉय फार्म, जो कि 1910 में आपका जोहानबर्ग में। उसके बाद में 1915 में आपका साबरमती बनाए थे, हालांकि कहाँ पे कोचरब में। लेकिन बाद में 1917 में इसको साबरमती आश्रम जो है वो ले आया, साबरमती आश्रम ले आया। अच्छा, गांधी जी ने आपका सेवाग्राम जो है स्थापना किया था वो कब किया था? 1936 में, महाराष्ट्र में। कब जी? आप कहेंगे महाराष्ट्र में इन्होंने किए थे। इतनी बात समझ में आ गया जी? आप कहेंगे ठीक है जी, इतनी बात तो हमें समझ में आ गया। और ऑप्शन नंबर जो है वो हम लोग ठीक करते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी जी? आप कहेंगे तारक नाथ दास और आपका जीडी कुमार, इन दोनों के जो है वो किए थे। अगर मैं बात करता हूँ खुदीराम बोस और आपका जो है वो फुल चाकी, क्या बोलते हैं? फुल चाकी। तो इनको बारे में जानते होंगे। इन दोनों ने क्या किए थे? मैं आपका मुजफ्फरपुर में क्या कर दिए थे? मुजफ्फरपुर में आपका बमकांड किए थे, जिसमें आपका खुदीराम बोस। अच्छा, खुदीराम बोस तो आपका मरने वाले जो थे वो सबसे कम एज के जो इतिहास कर रहे हैं। और प्रफुल्ल चाकी, इन लोगों ने क्या किया था आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे उस समय के जो राजा हुआ करते थे अंग्रेज के, वो छोटे छोटे गलतियों के लिए हमें बहुत कठोर कठोर सजा देते थे। इसलिए सबकी नजर उसके ऊपर पड़ गई तो बोला कि चल यार,
इसी को हम लोग उड़ा देते हैं। तो खुदीराम बोस मिले और आपका प्रफुल्ल चाकी मिले। हालांकि बाद में प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, मरने से पहले ही, बहुत डरने डरने के काबिल। लेकिन खुदीराम बोस को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आप कहेंगे 1908 की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपका खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया, आपका फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो वो कौन, मुजफ्फरपुर में कौन थे आपका जज जो थे, कौन थे जो आपका छोटे छोटे गलतियों के लिए बहुत बड़े बड़े सजा दिया करते थे? तो वो थे किंग्स फोर्ड थे। कौन थे? किंग्स फोर्ड, जिसको बम से इन लोगों ने उड़ा दिया। अच्छा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनको आप जानते होंगे, इंडियन हाउस आपका लंदन 1905 में। आपका इनकी एक मैगजीन भी आया करता था, इंडियन इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इनके जो था वो आपका क्या था, इनकी जो मैगजीन हुआ करता था। बीडी सावरकर के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे, हिंदुत्व बुक की इन्होंने लिखी थी। अगला नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं, तो कहता है यहाँ पे अगला, हाँ, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु घासीदास के ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आपका निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आप कहें किस ने आंदोलन का नेतृत्व किया थी? आपका सतनामी आंदोलन की। कुछ आंदोलन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका मुंडा आंदोलन है, जिसकी नेतृत्व जो कर रहा था 1890 से 19 में आपका बिरसा मुंडा जी कर रहे थे। और आपका संथाल आंदोलन आपका 1855 से 56 में आपका आंदोलन ये हुआ था। और आपका समोसी विद्रोह जो कि 1820 में हुआ था, और इसकी जो लीड कर रहे थे वो आपका चेतू सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे जी? चेतू सिंह कर रहे थे। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है जी? भूकंप लेख कहा जाता है, भूकंपी तरंग कहा जाता है जी, भूकंप विज्ञान कहा जाता है, भूकंप सूचक यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहा जाता है, भूकंप अध्ययन। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि जिया भराली सुबन सिरी जिया भराली और आपका धन सिरी और आपका पोठी मारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो किस नदी की प्रमुख सहायक है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र की है। कहाँ की जी? ब्रह्मपुत्र की। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के बारे में ना आप लोगों ने जानते होंगे, इसकी कुल लंबाई कितनी है जी? 2900 किलोमीटर है। अच्छा, ये अपनी जो है वो पानी कहाँ पे गिराती है? आप कहेंगे बे ऑफ बंगाल में गिराती है। और ये जो है वो आपका सबसे चौड़ी नदी भी है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही आपका तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जबकि इसी नदी को आपका जो है वो आपका बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? आप कहेंगे कि पद्मा पद्मा सॉरी, इसी नदी को आगे जब जाते हैं तो इसको पद्मा कहती है, जो कि आपका बांग्लादेश में गंगा कहती है। कहाँ पे? गंगा कहती है। और ये दोनों जो नदी जब आपस में मिलती है तो इसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना। अच्छा, गोदावरी नदी जो है वो आपका पेनिनसुला में पड़ती है, यानी कि प्रायद्वीपीय। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय युवा नीति का मतलब है कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 युवाओं को डैश से डैश वर्ष की आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित करती है। तो आपका करती है कि कितने बरस की? तो आप कहेंगे 15 से 29 बरस में। आप लोगों ने जानते होंगे जब पहली राष्ट्रीय युवा नीति आया था, कब आया था जी? 1988 में आया था। कब आया था? 1988 में आया था।
और वर्तमान युवा नीति जो आया था, आप कहेंगे कि वर्तमान युवा नीति जो आया अभी है वो आपका 2021 में, कब जी, 2021 में आया। और हालांकि आपको पता होगा कि जब 2003 की मैं बात करता हूँ तो 2003 की तो आप कहेंगे 13 से लेकर के 35 बरस इसमें जो है किया गया था, मतलब एक बार जो है वो आपका इसमें चेंज देखने को मिला था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आपका एनडीपी एनडीपी डैश एनडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, आपका जीडीपी प्लस में आपका विदेशों से मुद्र कारक आय है तो कौन है जी, आप कहेंगे जीडीपी माइनस में आपका डिप्रिसिएशन शो होती है, क्या होता है जीडीपी आपका, और अगर जीडीपी बोले तो आपका एनडीपी होती है और प्लस में आपका मूल्य ह्रास होती है यानी कि डिप्रिसिएशन होती है। अगर मैं बात करूं अटल इनोवेशन मिशन की बात करता हूं तो अटल इनोवेशन जो है वो किसके तहत आया था, आप कहेंगे नीति आयोग के तहत आया था। नीति आयोग आपको पता होगा जब मोदी जी 2014 में आया था तो 2015 में इसको नीति आयोग कर दिया गया था, कब, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था तब 12 से जो 17 चल रहा था, 12 और 5 17 चल रहा था, उसी में बीच में 2015 में इसको कर दिया गया था। उसके बाद में अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था जी, आप कहेंगे 2015 में, ठीक आने के एक साल के बाद इन्होंने अटल पेंशन योजना कर दिए और अटल शुरू कर दिया। और अटल भूजल योजना आपका कब शुरू किए थे, 2019 में किए थे। तो अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, कब जी, 2016 में शुरू किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दो प्रतिरोधकों आपका 12 ओम और आपका 24 ओम के समानांतर रूप में जुड़े होने पर प्रभावी प्रतिरोध ओम कितना होगा, आप जानते होंगे एक तो समानांतर श्रेणी होती है, एक तो आपका होती है आपका एक तो समानांतर होती है और एक आपका सीरीज होती है। सीरीज तो जैसे अगर आप मान लीजिए 12 और प्लस में अगर आप 24 जोड़ रहे हैं तो ये आपका जो हुआ वो आपका सीरीज हुआ, क्या हुआ, सीरीज हुआ। और अगर समानांतर की अगर बात करते हैं तो ये आपका हो गया 1/r बराबर में आपका हो गया 1/r1 और प्लस में आपका हो गया 1/r2 और प्लस में आपका हो गया 1 आपका r3 हो गया। तो यही जो है मतलब ऐसे हो गया, जैसे 1/r की अगर मैं बात करता हूँ तो 1 आपका 12 हो गया और प्लस में आपका 1/24 हो गया 24। और अगर मैं दोनों का अगर एलसीएम लेता हूँ तो आपका 24 होगा। तो 12 एका 12 यानी कि ऊपर में आपका 1 हो जाएगा और प्लस 12 दूनी की 24 यानी ऊपर में 2 हो जाएगा, प्लस में 1 यानी कि 3 आपका 24 यानी कि 3 या ठीक है 24 यानी 1/8 हो जाएगा। इस तरीके से चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कहता है कि किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जी, अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, अवोगाद्रो कहा जाता है। अच्छा अणुओं की अगर मैं बात करता हूँ अणुओं की तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसकी जो नंबरिंग होती है, जो आपका अणु जो होते हैं वो आपका होते हैं कितना, आप कहेंगे 6.023 गुने 10 पर पावर 23 अणु हो जाएंगे। अणु मतलब कि एक मूल द्रव्यमान होती है जो हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, ल्यूकोडर्मा एक त्वचा की बीमारी है। आप लोग जानते होंगे आंख में जो बीमारी होती है आपका ग्लूकोमा होती है, ट्रैकोमा होती है, ट्रैकोमा मतलब होती है मोतियाबिंद हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस जो है वो आपका होती है तो मस्तिष्क को प्रभावित करती है आपका। उसके बाद में क्या है जी, उसके बाद में आपका है रेनॉल्ड फेनोफिन, ये आपका त्वचा सुन्न हो जाती है, इसमें त्वचा सुन्न हो जाती है आपका। फिर आपका क्या है जी, आपका क्या सोराइसिस, सोराइसिस आपका इसमें जो होती है वो आपका त्वचा जो ऊपर का स्किन जो होती है वो आपका सूख के पपड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, पपड़ी हो जाती है, पपड़ी बन जाती है, पपड़ीदार हो जाती है। अच्छा त्वचा की अगर मैं बात करूँ तो त्वचा की कितने लेयर्स होते हैं, तब कहेंगे त्वचा की आपका होती है, एक तो होती है एपिडर्मिस होती है, एक तो आपका डर्मिस होती है और एक तो आपका होती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो आपका बाह्य परत होती है और हाइपोडर्मिस होती है जो कि आपका आंतरिक परत होती है।
तो आज के लिए आपके जो प्रश्न है वो कहता है कि एपिडर्मिस के सबसे गहरी परत को क्या कहते हैं। हम लोगों ने अभी चर्चा किया एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस होती है। तो आपका एपिडर्मिस जो कि आपका एक जो है वो क्या है, बाह्य परत है। तो इसके बारे में आप जो है थोड़ा बहुत रिसर्च करें और हमेशा बी रिसर्चर बने। तो बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।